मांग मेरी साहब इतनी है, पति तो मेरो गयो लेकिन मैं अकेली विधवा कटे जाऊँ। मैंने सब ये आवाज़ कर दी, तेरे बच्चों को तेरे कोई बेस को नहीं, मेरे पति को नहीं, मेरा कुछ भी कौन गयो, मेरा बहुत कुछ गयो है, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल होगी आज। अगर तारे एपिस आऊँ, तारा बेटो वापिस आओ है ना, तो मैंने मिलने से कभी मैं देश को मैंने मेरी पढ़ाई को खर्चो मेरे, जब मैं मेरी पढ़ाई कर लेती हूँ, मैं मेरे पगां पर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने पिसा कौन, जैसे मेरा आदमी गयो तो मैं पिसा को के करूँगी, के लाऊंगी, बची जाऊँगा मैं। 12 महीने तो इसकी पढ़ाई चल रही है, तो मेरी प्याओ मैं के खरीदूंगी, मैंने यहाँ बताओ के श्रृंगार करूँगी आज मैं। सगड़ा बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ अभी एक परिवार है, एक पिता ही एक बेटी है जो पीड़ित ही और अभी झुंझुनू एसपी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। की वजह पीड़ित ही, क्या समस्या है, जानकारी मिली कि एसपी साहब मिलने के लिए आ रहे हैं, प्रताड़ित करा जा रहे हैं। अब की वजह आज ये प्रताड़ित ही मैं बातचीत करसूँ, पूछूँ पूरी जानकारी जो था दिलवासूँ कि कौन सी की समस्या लेके आज ये अठे पहुँच रहे हैं और क्या की मांग है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है था जी? मेरा नाम भारती। की वजह परेशान हो, पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आराम थे बात करो कि की वजह परेशान हो, क्यों आज एसपी ऑफिस में पहुँचे हो? जी मेरे घर का तालों लगा दियो और मैंने यहाँ बोल रहे हैं कि तेरे अठे कुछ ही को नहीं, तू चल जा, तेरे बच्चों भी को ना, तेरे आदमी गयो मारो मारो, तेरे कोई मतलब को ना, तू अठे उठ जा। कौन बोल रहे हैं ये बात? मेरे सास ससुर, मेरो गांव तो मैं आबूसर है और बैरडी में बड़की डाड़ी हूँ। अच्छा। गुडागोड़ जी। की वजह था प्रताड़ित करा जा रहे हैं और कौन प्रताड़ित कर रहे हो है? मैंने परेशान तो मेरा जेठ जेठानी सास ससुर सब भी कर रहे हैं। जिस दिन मैं खत्म होगा ना अंतकाल बन को करो बिका बाद से ही मैंने प्रताड़ित करो जा रही है और गाली गलोच मैंने निकाल जा रही है। मैंने इतनी मेरे चारित्रिक भी अब तक मेरे कोई मेरा आंगली को नहीं उठा सके, बिका बाद में मैंने चारित्रिक भी मैंने गलत बोलो जा रहे है। सब मैं सहन करती आ रही हूँ। 5.5 महीना मैं मेरे भाई ने साथ में रखती, छोटो भाई है मेरे यो, मैंने मैं साथ रखती तो बना अपना प्रोटेक्ट करने। पहले तो मेरा जेठ एप्लीकेशन दी कि मैं एसपीजी हूँ, मेरे तो कुछ कौन बिगाड़ सके, मेरी इतनी पहुँच है यहाँ तक कि मैं के बताऊँ मेरे को इतना जैक है कि कल मेरे थानों भी को बना उठन कौन दियो, तो बना की इतनी पहुँच है तो वह पहले ही उमनिया खता ये चीज़ के लिए कि तेरे थानों में गना ही को नहीं आवन देंगा तू। ये विवाद ये बात अति बिगड़ी कटे हूँ आराम जब देखा कि थारा जद पति हा बाकी डेथ होने पहली तक भी कोई विवाद हो या बिके बाद में यो विवाद हो? यो 1-1.5 साल पहले विवाद हो घर में, जब मन्ने और मेरे पति ने मार पीट के घर से निकाल दिया। और जो पुराना मकान है की बात ने लेके की बात ने जहाँ मान लो घर में 3 बेटा हा बन का तो वह न्यारा करा हा भाई तेरी लुगाई की आपस में कौन बना, मैं मेरो सपोर्ट करता, जहाँ कड़े घुमावन ने भी ले जाता तो बहन बन के यह चीज को नहीं जस्ती। काम करता था हस्बैंड? आर्मी में। हाँ बे आर्मी में। हाँ तो बाद में बन के यो विवाद है हो कि भाई हमारे भारतीय पसंद को नहीं, तो वह बोले भाई मेरे लुगाई थोड़ा छोड़ दूँ, तो बना मैंने घराऊ निकाल दिया और बोले कि पुराना मकान अपन को फैसलो कर लियो और 2-33 लाख रुपया 2,33,000 मान देने की बात कर ली और 12 महीना बोले मकान खाली कर दियो। ये बात के लिए मैं जून ने आके रहने लगा दोनों जना, तकरीबन 4-5 महीना में रहा। बाद में छुट्टी आया तो मैं मकाना को काम चालू कर लियो सेपरेट, मैंने लोन वगैरह लेके मैं मकानों को काम चालू कर दियो। फिर अब यह 21 नवंबर आई, इन मारो गृह प्रवेश हो, सारा मेरे पास फुटेज है और मैं जद्दू लेके मैं अब तक रह रहा पति पत्नी ओनली, कोई घर में हमारे साथ को नहीं रहता। बिका बाद में अब का खत्म होने के बाद में भैया कह रहे हैं कि मैं रह रहा हाँ कमाइन और माने निकाल दिया, यो बताओ झूठो कर रहे हैं। अच्छा, मकान जो बनाया थे थारे द्वारा बनाए गए हैं? द्वारा बनाए गए। बिकमान ने जो भी पीछो लगे हुए वो थारो ही लगे हुए है। हाँ। और लोन वोन लेके जो लोन अभी ले रखे हो तो बाकी एक्सीडेंट या बाकी खत्म होने के बाद में अभी वो लोन कौन थे ही चुका रहे हो? हाँ वो लोन में नॉमिनी को नहीं, पर वो जो मालूम मैं रहती हूँ तो वो फर्स्ट नॉमिनी वाइफ हुआ तो मैं ही चुकाऊंगी वो। हाँ अभी जद बाके खत्म होने के बाद में अति समस्या अकेला थे रह रहे हो। हाँ। की तरीका बैठे कि जो कुछ अभी हर घर चलाने के लिए रुपया पैसा की हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो कैसे की चला रहे हो? पहले तो मैंने 20-30 किलो गेहूँ तो मैंने दी ही भी, बाद में दूध भी मैंने 11-12 दिन तक तो गा लियो और बाद में बोलिया कि मार्कन तो तेरे लिए सब कुछ। सास ससुर हैं जो गांव में ही रह रहे हैं, जो पूरा परिवार है वो गांव में ही रह कटे रहे हैं? गाँव में रह रहे हैं, खेत में घर है हमारा, थोड़ी सी दूरी पर है मन का मेरे ससुर का मकान, गुड़ा बावनी में, बड़की रानी में। अब मेरा जगह पीर का पक्ष का ही मेरा मौसी मौसा मेरी शादी करी, बड़ा मेरे खर्चो पानी चला रहे हैं। अभी तक जो भी मेरे लाग्यो है बड़ा ही मेरे दियो है। एक चीज़ अभी की थारे शादी कितने टाइम होगा? 4 साल होगी तकरीबन। 4 साल होगी
तो जो बाका डॉक्यूमेंट कुछ हैं भाई बाका मैंने थे थारे साथ अटैच हैं क्योंकि जो भी अब चलो बै तो कौन रिया लेकिन कुछ बाको कुछ मिल रहे है रुपये पैसे और बै एक्सपायर की तरीके होया बै छुट्टी आया रहा और वने 3 ही दिन आया ना होया हा और 28 तारीख न वह सुबह तो मैंने कॉलेज में छोड़ के आया और शाम के टाइम में वह गया रिजर्वेशन के लिए और टाइम द टाइम मैंने को गोवन साना के वजह एक्सीडेंट हो गो और वह ऑन द स्पॉट ही वह डेथ कर गा। शाम के टाइम में मैंने इतना ही पता चलियो कि मैंने को एक्सीडेंट हुआ है भी बात पर मैं हॉस्पिटल चली गई वह एकदम जो बेहोश की हालत में मैंने वह दिखा तो मैं यहाँ पहचान कौन पाई कि ये डेथ कर रहे हैं तो मैं वापस आ गई शाम के टाइम में तो पूरी रात सुबह तक भी मैंने कौन पता चलियो 29 तारीख ने मैंने दोपहर को पता चलियो कि वह को नहीं रहा। तो दोस्तों ये तो विवाद है कि आका हस्बैंड ही वह ख़त्म हो जाए भी के बाद में अभी परिवार के द्वारा प्रताड़ित करा जा रहे हैं इसलिए आज एसपी ऑफिस में ये पहुंच रहे हैं कौन सी की मांगन लेके आज अभी ये जो एप्लीकेशन तैयार करवाई गई है कि एक मन मांग है मांग मेरी साहब इतनी है पति तो मेरा गयो लेकिन मैं अकेली विधवा कटे जाऊँ मैंने सब यह बात कही तेरे बच्चों को तेरे कोई बेस को नहीं मेरे पति को ना हो मेरा कुछ भी कौन गयो मेरा बहुत कुछ गयो है मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल होगी आज अब आगे मैं मेरे बिट्टू को यो सपना हो कि पढ़ लिख के कुछ करे मेरा नाम रोशन करे भी मैं बन के भी रोशन हो वो नाम की भी की पत्नी ही वो भी क्लियर करके दिखायो तो मैं मेरी पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हूँ कोचिंग करना तो मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेके मैं जा रही न कि मैं पूरा सामान लेके जा रही और मेरा सेपरेट घरों लेके जा रही तो मेरा ताला लगा दिया मैंने घर भी कौन घुसन दी बोले तेन को नहीं आवन दिया घर बड़ा नहीं कौन दिया 30 लाख रुपया दे पहली फिर मकान हम बढ़ अगर उरे रहेगी तो मेरा जेठ है मैंने कहता भी शर्म आवे जेठ को चूड़ो पहरेगी अब मैंने यहाँ बताओ अपने हिंदू धर्म में जेठ को चूड़ो पहरेगी कोई तो बहन मैरिड ही भाई मेरिड है तो वह कहेगी मतलब इस हिसाब से रह जा तू रहे मैं भी हिसाबों को नहीं रू रहे। तो दोस्तों यो देखो एक समाज की हो सके है प्रताड़ित आजाद ने जो भी समस्याएं लेकिन सौ बड़ी चीज़ यह कि अब इस तरीका का दबाव जो सामाजिक दबाव ही यो वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही हो कि कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो पढ़ाई की जो बात कर रहे हो कोचिंग कर रहे हो एमएससी कंप्लीट है बीएड मेरी अभी चल रही है 1 साल की हो गई अभी मैं आरपीएससी की तैयारी के लिए जा रही। अब बताओ दोस्तों अब ये जो समाज की इनका बंधन ही कब तक ही इनकी जो शायद हो सके कि आज एक भारतीय वहाँ पर मिल रहे हैं लेकिन सैकड़ों इनकी भारतीय होगी जो यहाँ का बंधन हम जो बंध के पिस के रह जाए हैं। अगर पिताजी भी अपने साथ ही पाऊँ मैं वो बातचीत करना चाहूँगा। नमस्ते जी। तो ये समस्या बन रही ही गांव में जाके कभी कोई मीटिंग करी कोई बातचीत करी कि क्यों भाई प्रताड़ित करी जा रही है अब क्योंकि 4 साल होना आ रही ही 4 साल तो जा तो भी दूसरी जगह कटे जा की तरीका हूँ जो खुद को वैसे चीज़ तो कोई बातचीत करी ना मैं को नहीं करी साहब कैसे ही मैं तो मेरे घर रहे हो आके कि आपके हिसाब से बोल पापा जी मेरे को क्या कर वो करेंगे आप आओगे झगड़ा करो कोई फायदा तो है नहीं करने से कोई मतलब नहीं मेरे को तो रहना तो यहाँ पड़ेगा शादी में करूँ नहीं तो मैं क्या करूँगी आप झगड़ा नहीं करना पड़ेगा तो मैं तो गया ही नहीं सर कोई ने भेजा कोई ना ना मेरा लड़का रहता था वहाँ पे मैं बोला बेटा तुम तेरी बहन के पास तुम रहो क्योंकि वो अकेले दूध नहीं पावे कोई सामान ला के देना हो लेना हो तो पास में से दूध अलग से लेते थे। तो परिवार आज ये तरीका कर रहे पहले कदे जब शादी के टाइम पर मोस्टली यह चीज़ देखी जाएगी टाइम में जाया करता हूँ मैं जाओ नहीं मैं यह चीज़ पूछना चाहूँ कि शादी करी जी टाइम परिवार के बारे में भी जान पहचान ली होगी अति बेटी ने पढ़ाई लिखाई और फिर तरीका शादी कर आर्मी में नौकरी कर रहा है 2 जेठ हैं उनको वो भी नौकरी कर रहे हैं सगा भी मेरा वो चपड़ा सी है स्कूल में तो देखिए सर्विस मैन है ज़मीन तो कम है लेकिन लड़का सर्विस है तो अपने को सर्विस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है सब नौकरी पैसे वाले हैं ही और कोई परेशानी है नहीं तो अपने ठीक है उसको कल ने ये भी पढ़ रही है तैयारी कर रही है तो वो भी नौकरी लग जाएगी इनको तो मतलब दिक्कत नहीं है। विवाद बन रही की चीज़ ने लेके है विवाद ये बन रही है कि अभी इसकी औलाद नहीं है बच्चा खत्म हो वो पति खत्म हो गया तो देखिए इसको निकाल दें तो ये मकान अपने रह जाएंगे ये जायदाद अपनी रह जाएगी और ये जो बेनिफिट जो मिल रहा है ये अपने को मिलेगा अपने को पेंशन है इनकी जो आएगी वो अपने को मिल जाए और ये ऐसे चली जाए इसलिए इसको प्रताड़ित करें ज़्यादा इसके मकान भी अपने रह जाएंगे क्योंकि मकान में वो लोन भी लिया हुआ है एक इसका शादी की उसी टाइम में इसके एक ठेका निकला था शराब का तो उन ठेके के उनके 10 लाख रुपये आए थे वो और 8 लाख रुपये लिए थे उसने लोन ने क्योंकि वो आर्मी से वो होता है ना तो वो लोन लिया था तो इसलिए ये लेके और इन्वेस्ट करके पैसे अपना मकान बनाया तो ये देखिए ये मकान बनाया अपने को मिल जाए ये जेठ और सास ससुर सबकी जेठानियों की चाल है कि इनको यहाँ से तकलीफ देंगे तो ये निकल जाएगी तो ये अपने सारा रह जाएगा ये यहाँ जमाव नहीं ले इसलिए इसको निकाल दे प्रताड़ित अब करने लगे ज़्यादा। और तो दोस्तों यह तो ही समस्या आज एसपी ऑफिस में पहुँचे हूँ के मांग मैं यही प्रशासन की मांग करना चाहूँगा कि के मदद है जो थारीक मन करी जाए मन मेरा घर जान दियो जा मेरे घर का ताला लाग रही मैं खोला जा मेरा खुद को घर मैं कटे पड़ू मन यहाँ बताऊँ मन बड़न कोई आसरो तो चाहे मेरे खुद को करेड़ो घर और भी वो मन निकाल दी
मेरी आय मांग है कि मेरा करना तड़क चाहो खुलाए। आगे पढ़ाई लिखाई भी थे बोल रहे हो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना चाहो आगे? आगे मैं मेरी पढ़ाई करना चाहूँ आरपीएससी की तैयारी बस। तो दोस्तों ये जो दिखाई बातचीत करी भारती वहाँ का पिताजी ही और एसपी ऑफिस में आज पहुँच रहे हैं कुछ ज्ञापन लेके कि भैया की जो भी मांग यहाँ का जो घर पर जो तालों लगा रखे वो खुलवाया जाए कम कम घर के अंदर तो घुसन दिया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो दिखाने के पीछे उद्देश्य ये क्यों आज समाज का बंधना बंद के जब एक लड़की यो जो हौसलों कर रही है कि बा आगे और भी पढ़ाई करके तैयारी करके कुछ करना चाहे तो क्यों बन फिर प्रताड़ित करी जा रही हैं कि कुछ पिसा थोड़ा सो जो संपत्ति है भी नहीं लेके उम्मीद है साहब मैं या भी खदी कि मैंने कुछ भी कौन से अगर तारे एपिसा हूँ तारा बेटो वापिस हुआ है ना तो मैंने मिलने से कभी मैं देश को मैंने मेरी पढ़ाई को खर्चो मेरे जब मैं मेरी पढ़ाई कर लेती हूँ मैं मेरे पगां पर खड़ी हो जाती हूँ मैंने पिसा कौन जैसे मेरा आदमी गयो तो मैं पिसा को के करूँगी के लाऊंगी बची जाऊँगा मैं 12 महीने तो इसकी पढ़ाई चल रही है तो मेरी प्याओ मैं के खरीदूंगी मैंने यहाँ बताओ के श्रृंगार करूँगी आज मैं मेरा सब कुछ तो उजड़ गो अब मैं मेरे पगां पर खड़ी होना चाहूँ तो वो मैंने समाज की बेड़ी जकड़ रखी है मन। बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँ वीडियो से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि भी परिवार तक पहुँचे और जो परिवार आज ये बच्चे प्रताड़ित कर रहे हो है क्यों ना एक सपोर्ट करो जाए। जो डेथ की बात करें तो कद हुई बाकी कद डेथ हुआ है बाकी 28 मार्च 2022 मार्च 2022 और कताक दिन निकला होगा। बहुत बार आप समाज में सहयोग ज्ञान बहुत बांटा जाए ही तो फिर ज्ञान काम क्यों नहीं आ रहा आज सिर्फ 6 महीना में ये चीज़ देख रहे हैं कि आज यार ने एसपी ऑफिस तक पहुंचना पड़ रहे हैं और अब तो पढ़े लिखे परिवार एजुकेटेड परिवार की बात करी जा रही है। एक पिताजी ये चीज़ अपन बता रहे हैं तो उम्मीद है कि जरूरी चीज़ को कोई समाधान निकलो जागो। जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी हो सके चीज़ पर थोड़ा सो ध्यान दे के सहयोग करेंगे। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।